हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और अभी इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं दिस कीवर्ड के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये दिस कीवर्ड आखिर है क्या। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो दिस कीवर्ड क्या है। तो दिस कीवर्ड एक क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। ये क्या है, एक वेरिएबल है और वेरिएबल में भी ये रेफरेंस वेरिएबल है, मतलब ये क्या करेगा, किसी को रेफर करेगा। ओके, तो दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर टू द करेंट ऑब्जेक्ट। अब किसको रेफर करेगा, तो अभी फिलहाल में जो बना है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट करंट ऑब्जेक्ट जो है उसको रेफर करेगा, किसी और को नहीं करेगा। ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। कौन, दिस कीवर्ड। और दिस कीवर्ड क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। इसके यूज की बात करें तो बहुत तरीका से इसका हम यूज कर लेते हैं। जहां पर भी हमको करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए तो वहां पे हम सिंपल सा लिख देते हैं दिस। ओके, जैसे इसके अगर हम यूज की बात करें तो दिस कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। अगर करंट ऑब्जेक्ट जो हमारा क्लास का जो करंट ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हमको रेफर करना है तो हम डायरेक्टली दिस का यूज कर लेंगे। ओके, दूसरा, दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड। करंट क्लास के मेथड को अगर हमको करना है तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, दिस का यूज कर लेंगे। ओके, दिस मेरा जो है कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को भी हम क्या कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं दिस के जरिए। दिस कैन बी पास्ड एन आर्गुमेंट इन द करेंट मेथड। हमारा जो मेथड कॉल है, मेथड कॉल में भी हम दिस को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ओके, दिस कैन बी पास्ड एज आर्गुमेंट। कंस्ट्रक्टर कॉल जब हम करते हैं तो वहां पर भी हम दिस का यूज कर सकते हैं। दिस का यूज करके हम करंट ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। ओके, क्योंकि दिस का मतलब क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो। ओके, दिस कैन बी यूज रिटर्न करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड। ओके, हम अगर कोई भी मेथड से जो है करंट क्लास का जो मेथड है उसको हम रिटर्न करवाना चाहते हैं तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, दिस का यूज कर सकते हैं। ओके, अब चलिए वन बाय वन ये सब जो हम यूज अभी देखे हैं, ये सब जो दिस का यूज देखे हैं, ये सभी यूज को हम क्या करते हैं, वन बाय वन एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो हमारा है, दिस रेफर टू द करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ये किस तरह से करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है वो समझते हैं। ओके, तो आपको सिंपल सा समझना है दिस का मतलब क्या, दिस एक वेरिएबल है और ऐसा वेरिएबल है जो कि करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रेफर करता है। ओके, बस दिस का मतलब यही है। तो सपोज करिएगा हमारे पास ये क्लास बना हुआ है और यहाँ पे हमने क्या किया, एक रोल नंबर बना लिया है। और यहाँ से हमने क्या किया, एक मेन का मेथड बना लिए हैं और इसमें एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम टी1 है। ओके, अब यहाँ से हम क्या किए, टी1 डॉट सेट को हमने कॉल किया तो टी1 डॉट सेट मेरा ये है। यहाँ पे हमने कॉल किया तो यहाँ पे आ गया 101। ओके, 101 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 101 यहाँ पे आ गया। और इसे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके बाद जो है दिस डॉट रोल नंबर। अब यहाँ पे देखिएगा हम बताना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर भी एक रोल नंबर का जो है वेरिएबल है और यहाँ पर भी एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल है। दो दो वेरिएबल है। ओके, कौन से वेरिएबल पे जाएगा ये कैसे पता चलेगा। तो अगर हम सिंपल सा लिख देंगे रोल इक्वल्स टू रोल तो ये तो बेवकूफ़ी हो गया, क्योंकि इसी रोल में हम क्या करें, रोल को असाइन कर देते हैं, ये तो बेवकूफ़ी हो गया। लेकिन हम असाइन किस में करना चाहते हैं, हम ये रोल नंबर में असाइन करना चाहते हैं, हम ऊपर वाला में असाइन करना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस डॉट रोल। मतलब ये टी1 ऑब्जेक्ट जो बना है, करंट ऑब्जेक्ट जो ना बना है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है रोल उसको रेफर करो। टी1 ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है, तो टी1 ऑब्जेक्ट का वेरिएबल कौन सा है, ये वाला है, तो इसको रेफर करो और उसमें जाके इस रोल का वैल्यू को असाइन कर दो। तो यहाँ पे हमने दिस का यूज कर लिया। ओके, दिस का यूज आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिस का सिंपल सा मतलब वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो यहाँ पे हो गया, इस तरीका से आप समझ सकते हैं टी1 डॉट रोल, इस तरीका से आप समझ सकते हैं, मतलब करेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे टी1 तो अब वो जो है ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे दिस का यूज समझ रहे हैं। ओके, तो दिस का यूज समझ में आया। फिर दूसरा यूज देखिएगा दिस का क्या है, दिस कैन इन्वोक करेंट क्लास मेथड। करेंट क्लास मेथड को हम क्या कर सकते हैं, इन्वोक करवा सकते हैं दिस के जरिए। कैसे करवा सकते हैं देखिएगा, यहाँ पे हमारा मेन का जो है मेन मेथड बना हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे जो है इस डिस्प्ले को कॉल किया। डिस्प्ले को कॉल किया तो डिस्प्ले के पास आ गया। कॉल करने के बाद जो है, अगर आप इसमें सिंपल सा लिख देते हैं शो, सिंपल सा लिख देंगे शो, तो क्या होगा, ये जो है ये भी काम कर जाएगा आपका, क्योंकि इसी मेथड के अंदर में है सब कुछ ना। लेकिन अलग क्लास में रहेगा तब वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा।
ओके, तो आप अगर सिंपल सा सो भी लिख देते हैं तब भी चलेगा, लेकिन आप चाहते हैं ये वाला सो चले, इस मेथड का सो चले, ये जो है इस मेथड के जरिए हम इसको कॉल कराना चाहते हैं, तो कैसे करवा सकते हैं? आप लिखिए दिस दिस डॉट सो। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो करेंट क्लास मेथड जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं, इन्वोक करवा सकते हैं दिस के जरिए। तो ये दूसरा यूज हो गया। ओके, अगला यूज देखिएगा, हम कंस्ट्रक्टर को भी क्या कर सकते हैं, इन्वोक करवा सकते हैं। जैसे कि देखिएगा कैसे, हमने यहाँ से सिंपल सा जो है अपना एक जो है में वेरिएबल हमने बना लिया है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। ओके, ऑब्जेक्ट जैसे ही बना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होगा, कौन सा कॉल होगा, डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और डिफॉल्ट के अंदर में आया तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है दिस और 100, लिखा गया है दिस और 100। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, करंट क्लास ऑब्जेक्ट, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, इसका मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और आर में यहाँ पे जो है एक हम 100 दे रहे हैं, तो 100 मतलब आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, तो आर्गूमेंट में यहाँ पे जो है वैल्यू आ जाएगा 100, और 100 यहाँ पे क्या होगा, कॉल मेरा हो जाएगा। ओके, तो कंस्ट्रक्टर कॉल भी हम करवा सकते हैं दिस के जरिए। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, हम क्या कर सकते हैं, मेथड में पास कर सकते हैं दिस को एज अ आर्गूमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या किया, एज अ आर्गूमेंट इसको पास किया, और क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो इसको कैच करने के लिए जो है क्लास टाइप होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किया है, क्लास टाइप बनाए हैं। ओके, तो यहाँ से जो पास होगा इस ऑब्जेक्ट में पास पहुंचेगा, और यहाँ पे बोल देगा मेथड मेरा क्या हुआ है, कॉल हो गया है। ओके, तो यहाँ पे बस ये समझिएगा हम क्या कर सकते हैं, इसको आर्गूमेंट में भी पास कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम कंस्ट्रक्टर में भी कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया, हमने जैसे ही बनाया और यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पे क्या किया, हम दिस को पास कर दिए, दिस मतलब एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉल किया तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ओके, तो सिंपल से आपको ध्यान देना है, कंस्ट्रक्टर कॉल के जरिए भी हम क्या कर पा सकते हैं, दिस को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम मेथड से रिटर्न करवा सकते हैं भी दिस को। जैसे रिटर्न हम लिखते हैं, रिटर्न लिखते हैं 5, रिटर्न लिखते हैं कोई भी वेरिएबल का नाम, वैसे ही दिस में क्या है, एक ऑब्जेक्ट का जो है करंट ऑब्जेक्ट का है रेफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे रिटर्न दिस। तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा जो है ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा कोई भी मेथड जो है वो रिटर्न कर सकता है करेंट ऑब्जेक्ट को। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ जो है समझ में आया होगा कि हमारा दिस होता क्या है, दिस का यूज़ क्या है, और अलग अलग तरीक़ा से हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी है, जैसे इसका हम कहाँ पे यूज़ किए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। ओके, जैसे ये इसका जो है 6 यूज यहाँ पे हम लिखे हैं, तो कहाँ पे कैसे यूज करना है वो समझ लीजिएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा दिस क्या है और दिस का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ओके, मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम और भी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।